भारत ने इंटरसेप्टर लॉन्ग रेंज मिसाइल का सफल परीक्षण कर मिसाइल कवच की ओर बड़ा कदम बढ़ा दिया है। ये परीक्षण आसान नहीं था। इसके बावजूद भारत ने लॉन्ग रेंज की इस मिसाइल को टेस्ट करने में सफलता हासिल की है। पहली बार डीआरडीओ ने इस तरह का टेस्ट किया है। इसका नाम AD-1 है। रक्षा मंत्री ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि ये इंटरसेप्टर बहुत ही कम देशों के पास है। अब भारत दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइलों और एयरक्राफ्ट को आसमान में उड़ा देने की क्षमता हासिल करने में जुट गया है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में इंटरसेप्टर लॉन्ग रेंज मिसाइल का परीक्षण मील का पत्थर साबित होगा। पाकिस्तान और चीन के द्वारा बैलिस्टिक साजो सामान विकसित करने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए ये भारत की अहम कामयाबी है। भारत ने जिस इंटरसेप्टर लॉन्ग रेंज मिसाइल का परीक्षण किया है वो बेहद खतरनाक है। ये भारत के आसमान का कवच बनेगी। ये धरती से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल को ध्वस्त कर देगी। इस मिसाइल के डिजाइन पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये वायुमंडल की ऊपरी सतह और निचली सतह दोनों जगह बैलिस्टिक मिसाइल और फाइटर प्लेन को धराशायी कर सकती है। ओडिशा में APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर दूसरे चरण का सफल परीक्षण किया गया। मंत्रालय ने अपने बयान में बताया कि कई जगहों पर वेपन सिस्टम लगाकर इस मिसाइल का परीक्षण किया गया था। ये काम बेहद मुश्किल था। इसके लिए 2 चरणों में BMD प्रोग्राम चलाया गया। पहला चरण पूरा हो गया है और दूसरा जारी है। दूसरे चरण में लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर सिस्टम पर ही काम चल रहा है। AD-1 मिसाइल 2 स्टेज के सॉलिड मोटर से लैस है। इसमें एडवांस कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है। इसके अलावा टारगेट करने के लिए नेविगेशन और गाइडेंस बहुत ही उच्च श्रेणी का है। बता दें कि पहले चरण में सब सिस्टम का परीक्षण किया गया था, जिससे डेटा कैप्चर, रेंज सेंसर, रडार, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग स्टेशन की जानकारी हासिल हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अनोखी मिसाइल है। इसमें आधुनिक तकनीक उपलब्ध है जो कि बहुत कम देशों के पास है। जानकारी के मुताबिक वायुमंडल के बाहर वार करने में भी ये मिसाइल सक्षम है। ये बैलिस्टिक मिसाइल के सामने बहुस्तरीय सुरक्षा प्रदान करेगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये मिसाइल भारत के रक्षा कवच को और मजबूती देगी। DRDO के चीफ समीर V कामत ने कहा कि अलग अलग टारगेट को हिट करने में ये इंटरसेप्टर बहुत काम आएगा। इस टेस्ट फ्लाइट के दौरान मिसाइल से मिले सभी आंकड़े अपेक्षाओं के अनुसार थे। फ्लाइट डेटा को कैप्चर करने के लिए तैनात रडार, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग स्टेशनों ने इस बात की पुष्टि की है। बता दें कि भारत 22 सालों से इसकी तैयारी कर रहा है। 2000 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को DRDO के जरिए विकसित करना शुरू किया गया। ये वो दौर था जब पाकिस्तान और चीन बैलिस्टिक साजो सामान तैयार कर रहे थे। माना जाता है कि 2010 तक इस फेज को भारत ने हासिल कर लिया था। इसी का नतीजा रहा कि भारत ने पृथ्वी मिसाइलों पर आधारित रक्षा कवच विकसित करना शुरू किया। ये वैसे मिसाइल थे जो इंटरमीडिएट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइलों को ध्वस्त कर सकते थे। भारत ने ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका के थिएटर हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम की तर्ज पर तैयार किया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।